गुरु चरण बसे अब मन में, मैं सेऊं दम दम तन में। फिर प्रीत लगी घट धुन में, चढ़ पहुँची पहली सुन में। अब सील क्षमा मन छाई, गई तपन काम दुखदाई। फिर क्रोध लोभ भी भागे, अहंकार मोह सब त्यागे। धुन पांच शब्द घट जागी, मन हुआ सहज बैरागी। गुरु कृपा सुर उगाना, अब हुआ जगत बेगाना। घट बैठी तारी लाई, बाहर की क्रिया दूर बहाई। गुरु अद्भुत सुख दिखलाया, क्या महिमा जाए न गाया। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज जी सेवादारों के महत्व के बारे में साध संगत को समझा रहे हैं। गुरु महाराज फरमा रहे हैं, सेवादार शरीर नहीं होता, वो जिसकी सेवा करता है उसी का रूप हुआ करता है उस जिसकी वो सेवा करता है के अंदर समा जाता है। इसलिए इस इंसान का बड़ा ऊंचा सौभाग्य बन गया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये सौभाग्य देवता का क्यों नहीं है? क्योंकि जो इस मनुष्य शरीर को पाकर फायदा मिलता है वह उसको नहीं मिलता, क्योंकि वे सेवा नहीं कर सकते। वह भोग योनि है, उन्होंने इंसानी योनि में गुरु की सेवा नहीं की, किंतु अन्य अच्छे कर्म किए, जिसके फलस्वरूप उनको स्वर्ग मिल गया, देवतापन मिल गया। लेकिन जो आपको मोक्ष पद मिलना है वह उनको नहीं मिल सका। मोक्ष पद पाने का खास अंग क्या है? इंसान की सेवा। सेवा सबसे ऊंची है। तन मन धन सब सौंप गुरु को, हुक्म मनिए पाइए। हुक्म आज्ञा के मुताबिक सेवा करो। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जीव ऐसी सेवा कर रहे हैं जैसी उम्मीद उनसे है, जिनको सेवादार कहा जाता है। मैं ऊपर से देख रहा था, कुछ ऐसे सेवादार थे। जब बड़ी झड़ी वर्षा लगी हुई थी, आज इतनी तेज हवा थी, कपड़े भीगे हुए थे, लेकिन वे लगे ही रहे। हो सकता है वो यहाँ भी नहीं आए होंगे, शायद अभी भी लगे होंगे। इसका क्या मतलब है कि आप यहाँ आ गए हो तो वो पीछे रह गए हैं। आपको फ़ायदा मिल गया और उनको नहीं मिला होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुरु के पास पूरा इंसाफ होता है। वह क्या चाहता है? मुर्दा होए मुरीद ना, गली होवना ना, तिस भुख ना नींद, ना खाना सोवना, चंद मुबारक ईद, पुग खलोवना। जैसे मुसलमान भाई 29 दिन रोजे रखते हैं और 30वें दिन उनको चंद्रमा दिखाई देता है तो फिर उनके रोजे समाप्त हो जाते हैं। वे बड़ी खुशी मनाते हैं। ऐसे ही ये सेवादार चमक उठेंगे, ये ईद का चांद बनेंगे। सारी दुनिया इनकी ओर देखेगी कि इनके अंदर क्या चमक है, क्या गुण है, इनके अंदर क्या बड़प्पन है। श्री गुरु अमरदास थे, उनके दामाद रामदास जी उनके पास रहा करते थे। वे बड़े ऊंचे कुल के थे। जब गोविंदवाल बोली कुआं की खुदाई हो रही थी तो वह मिट्टी के टोकरे उठा कर बाहर ले जाते थे, जिससे उनके कपड़ों पर मिट्टी गिर जाया करती थी। एक दिन उनके कुछ रिश्तेदार
वहाँ मिलने आए कि यह हमारे गुरु का दामाद है। ये समझते थे कि अपने ससुराल गुरु जी के घर में वो माननीय होंगे। वहाँ गए, पूछने लगे कि हमारा रामदास जो लाहौर का रहने वाला है वो कहाँ है। पता करते करते वहाँ पहुँच गए और देखा कि मिट्टी से लथपथ है। वे उसको बुरा भला सुनाने लगे कि तुमने हमारी इज्जत खराब कर दी है, तू इतने ऊंचे कुल का है, बड़े घर का है, यहाँ ससुराल में आकर मेहनत मजदूरी करके सूखे टुकड़े खाता है, क्या तुझे वहाँ रोटी नहीं मिलती थी? फिर वे गुरु अमरदास जी के पास पहुँचे और कहने लगे यह तो पागल है, उसको तो अकल नहीं आई, लेकिन आपने भी ऐसी हालत बना दी है कि मज़दूरों की भी ऐसी दशा नहीं होती। अगर उनको रोटी देनी है तो सत्कार से दो, आखिर वह आपका दामाद है। महापुरुष बड़े सीधे साधे होते हैं। कहने लगे भाई मुझे तो पता नहीं कि वो क्या करता है, मैंने तो उसे कहा नहीं कि मजदूरी कर या ना कर, यहाँ ठीक ठाक है। वे कहने लगे नहीं जी, उसकी तो बहुत बुरी हालत है। गुरु अमरदास जी ने कहा बुलाओ उसको। वह जैसे थे वैसे ही आ गए। उन्होंने कोई शर्म नहीं की, क्योंकि जो बुरा काम हो उससे शर्म होती है। हम लोग हैं कि थोड़ा सा मिट्टी लग जाए तो झाड़ते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये सेवादार ऐसी ही सेवा करते हैं कि कोई ये ना कहे कि मैं सेवादार हूँ। लेकिन वह जैसे थे वैसे ही आ गए। कहने लगे ये देख लो, हम कोई झूठ बोलते हैं, आपके सामने है, देखो तो इसकी क्या हालत बना रखी है। यह आपके सामने है, देखो तो इसकी क्या हालत बना रखी है। ये आपका दामाद है, इसकी ये कदर है। मज़दूरों की सी शक्ल बनाई हुई है इसकी। तो कहने लगे रामदास क्या बात है महाराज, आप मुझसे क्या पूछते हो, आप ही इनको बता दो। गुरु अमरदास जी कहने लगे इसके ऊपर ये जो मिट्टी कट्टा पड़ा हुआ है, यह एक दिन चंदन की खुशबू बनकर तीनों लोकों में फैल जाएगी और यह इतना सुंदर होगा कि इसकी सुंदरता को देखकर देवता भी तड़पेंगे, ईर्ष्या करेंगे। ये जो अभी मिट्टी का बोझ उठा रहा है, एक दिन त्रिलोकी का बोझ उठा लेगा। ये जो अभ्यास कर रहा है ये तो अपनी तैयारी कर रहा है। तैयारी करके जब सामने आएगा फिर आपके कुल को ऊंचा उठाएगा। फिर सभी कहेंगे कि यह सोडी सुल्तान है, अभी आपकी कुल को कौन जानता है। इसी से सोडी कुल सारे जहान में ऊंची हो जाएगी। और हुआ भी ऐसे ही। भाव सेवा जो है, सेवा करत होए निहकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। सेवादार का जो जीवन है इसके जैसा जीवन कोई नहीं है। आपको परमेश्वर परमात्मा ने सेवा करने के लिए अंग दिए हैं ताकि ये गुरु की सेवा करे। गुरु परमात्मा का कार्य लेकर इस संसार में आता है। वह सारे संसार की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। उसके इस कार्य में सहयोग करना ही गुरु की सेवा है। यहाँ पर गुरु की सेवा का तात्पर्य उसके पैर दबाने या उसे खाने पिलाने से नहीं है। सच्चा गुरु अपने शिष्य की कोई वस्तु स्वीकार नहीं करता। अगर शिष्य कोई भेंट दे भी दे तो वह उसे संगत की सेवा में लगा देता है। तो जो सिद्धांत है उसके अनुसार विण सेवा त्रिग हथ पैर होर निपल करनी। जो हम अपने आप की, अपने बच्चों की, अपने रिश्ते नातों की सेवा करते हैं उससे इंसान का जीवन लानत वाला हो जाता है। ऐसे ये बच्चों को पालना और परिवार में रहना यह पशु पक्षी भी करते हैं। इंसान की सेवा करने के लिए हाथ पैर दिए हैं, जबान दी है कि ये प्रभु का गुणगान कर सके। पशु पक्षियों को पता नहीं है कि प्रभु क्या होता है, गुरु क्या होता है, इसलिए उनको सेवा करने, गुणानुवाद करने का अंग दिया ही नहीं है, क्योंकि ये व्यर्थ था। अगर दे भी देते तो बुरे कामों में लगाकर वे नरकों में जाते। इंसान को दिए हैं
किंतु अगर इंसान भी इसे दुनियादारी में प्रयोग करता है और दुनियादारी की ही बातें करता है तो इंसान गुनाहगार हो जाता है। फिर इंसान ही है जो नरकों में जा रहा है। किस कारण से जा रहा है? 5 कर्म इंद्रियों, हाथ पांव और जबान आदि के कारण से। हम सभी इन कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए हंसते जा रहे हैं, क्योंकि जिस कार्य में ये कर्म इंद्रियां प्रयोग हुई थी वहाँ पर आपने प्रयोग नहीं की। मुझे आप लोगों पर खुशी है कि आपने इस चीज़ को समझा है कि हम जो मनुष्य पैदा हुए हैं, हमारी बुद्धि भी है जिससे हमने परमेश्वर को समझना है। हमें जो मन मिला है इसका परमेश्वर के ही चरणों में ही कल्याण होगा, नहीं तो ये रावण बन जाएगा, सबके लिए दुखों का स्रोत बन जाएगा। हमें आत्मा दी गई है जो परमेश्वर की अंश है। आम लोग इसको जानते ही नहीं कि आत्मा क्या चीज़ है, उससे काम नहीं लेते। अगर ये आत्मा से संपर्क में पैदा करते, जिसको परमेश्वर के संपर्क से उसमें ज्ञान आ जाता है, उस ज्ञान के प्रकाश में जब ये इंसान कर्म करता है तो ये कर्म में बंधता नहीं है और कर्म सफल हो जाता है। सतगुरु की सेवा सफल है, जेको करे चित लाए, मन चिंदिया फल पाना हमें विचों जाए। दुनिया के कर्म और भाई बहनों के कर्म करते हम हंसते हैं, जब गुरु की सेवा करते हैं तो बंधन तोड़े, मुक्त होए, सच्चे रहे समाए। तो गुरु का सेवक परमेश्वर के घर में प्रवान है। राजे महाराजे की जो सेवा करते हैं उनको बड़े पैसे मिलते हैं, जगीरें जायदादें मिलती हैं, लेकिन वो बंध जाते हैं, वे बोझल हो जाते हैं। किंतु जब आप गुरु की सेवा करते हो तो जो आपको संसार का चाहिए वो सब मिल जाता है, और जो भार हल्का करने वाला आत्म राम है वो जाग उठता है। जो आत्म राम में शक्ति है यह पूरे संसार के बोझ को उठा सकती है, क्योंकि आत्म पसारा करने हारा प्रभु बिने अवर न जानिए। तो आपकी छुपी हुई सेवा ऊंची सेवा है, क्योंकि इसमें आत्मिक सेवा भी है। जब आप सूरज की सेवा करते हो तो आपका अपना कल्याण, परिवार का कल्याण तो होना ही है, सारे संसार का कल्याण भी उसमें आ जाता है। सारे संसार का ही नहीं, 3 लोक का ही कल्याण हो जाता है। 13 जन होए सोए कट डोले, 3 भवन के छाजा। जो गुरु का सेवक होता है वह डोलेगा नहीं, कहीं भी उसको धोखा खतरा नहीं है। 3 भवन का छाजा, 3 भवन है जिसमें काल का राज है उस पर, और काल पर भी उसका वशीकरण हो जाता है। तो आप सेवा करते हुए ऐसे लोगों को देखेंगे कि वे बेचारे दुखी हैं, इतनी सख्त सेवा कर रहे हैं, यहाँ भीग रहे हैं, थके मांदे हैं, मिट्टी कट्टे में लिपटे हुए हैं। तो कई लोग ये भी देखते हैं कि मैंने सेवा नहीं करनी है, क्योंकि सेवा बड़ी सख्त है, मुश्किल है, सेवा अपने आप नहीं करनी, यह करवाने वाले ने करवा लेनी है। मुझे याद है हजूर के समय में हम 2-3 भाई पठानकोट से देहरादून को चले, जहाँ मानव केंद्र की सेवा चल रही थी। तो वो मेरे साथी कहने लगे कि कस्सी गैंती टोकरी की सेवा नहीं करनी है, यह बहुत सख्त सेवा होती है, ये हमसे नहीं होगी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, लेकिन जब वहाँ गए तो वही सेवा वहाँ चल रही थी। मतलब जिनका ये ख्याल है कि ये सेवा बड़ी सख्त है, इससे बड़ा कष्ट होगा, वो सेवादार नहीं है। मुझे याद आ गया कि उन दिनों हजूर महाराज परम संत कृपाल सिंह जी का नवा शहर के नज़दीक एक फॉर्म था। वहाँ गेहूँ पका हुआ था, फसल की कटाई होनी थी। वह दरियाई इलाका है, ऐसी छोटी छोटी झाड़ियाँ थी, पेड़ कोई नहीं था। मेरे साथ एक और बुजुर्ग था। मैंने कहा चलो भाई हम प्रातःकाल चलते हैं। सुबह हम 4 बजे चल पड़े कि दिन चढ़ने पर धूप ज़्यादा हो जाएगी,
फिर काम नहीं होगा। तो हमने 8-9 बजे तक जितनी हो सकती थी कटाई की, और फिर नाश्ता आ गया, नाश्ता भी खाया। उसके बाद धूप हो गई, संगत धूप में लगी हुई थी। अब हमारा दिल कैसे करे, ये धूप में सेवा करने लगे हुए हैं और हम कहीं अंदर जाकर बैठे। हमारा मन नहीं माना, आखिर सारा दिन लगे रहे। तो था तो बड़ा मुश्किल है। ये काम मैं गांव में 25 साल पहले करता था, अब 25 वर्ष बाद दरांती हाथ में पकड़ी थी और इसके लिए शरीर तैयार ना था। शाम को जब घर आए, सब हड्डियां दर्द कर रही थी, बड़ी तकलीफ हुई। रात को 11 बज गए, 12 बज गए और 1 बज गया। तो फिर मैंने हजूर से विनती की कि महाराज, हम तो यहाँ सेवा करने आए थे, अब अगर ये सारी रात दर्दों में ही, पीड़ा में ही गुजर गई तो कल काम कैसे होगा, वह सेवा कैसे हो सकेगी। जिस काम के लिए हम आए थे उस सेवा से हम वंचित रह जाएंगे। खैर, कब नींद आई, कैसे आई, पता नहीं चला। लेकिन जब सुबह उठे तो शरीर हल्का था। फिर दूसरे दिन वही 4-5 बजे शुरू हो गए, शाम तक लगे रहे, लेकिन दूसरे दिन वो तकलीफ़ नहीं हुई। ये शरीर थोड़ा सा अपने आप को संभाल लेता है। एक काम को इंसान ने कभी ना किया हो, उसमें ये असफल हो जाता है, लेकिन जब करने लगता है तो शरीर भी अपने आप को उसके लिए तैयार कर लेता है। तो 2-3 दिन के बाद ये शरीर तगड़ा हो गया। जिस तरह की सेवा हो चलती रही, उसमें बाद में पता चला कि इस सेवा का कितना फल होता है और ये कितनी ऊंची सेवा है। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।